भगवान कुरुक्षेत्र गए और वहां कुरुक्षेत्र में जाके 3 महीने तक रहे, जहां ब्रजवासी भी पधारे। भागवत में ऐसा वर्णन है कि ब्रज से सब लोग कुरुक्षेत्र आए, राधा रानी भी आई, गोपियां आई, यशोदा मैया आई, सब ने लाला का दर्शन किया। देवकी मैया के 6 मरे हुए पुत्रों को श्री ठाकुर जी पुनः सुतल लोक से लेकर के आए। 6 पुत्रों ने अपनी माता का दुग्ध पिया और दूध पीते ही सब भगवत धाम को चले गए। 6 पुत्रों की मुक्ति हो गई। इसके बाद सुखदेव जी दत्तात्रेय महाराज की कथा श्रवण कराते हैं, जिन्होंने 24 गुरु धारण किए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जीवन में एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद भगवान ने अपने यदुवंश का यही नाश कराया, क्योंकि यदुवंश इतना बढ़ चुका था। 16,000 रानियों को, सबको एक एक पुत्र और एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र थे। तो अब सोच के देखो ठाकुर जी का खानदान कितना बड़ा होगा। तुम्हारे सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा खानदान था। भगवान ने सोचा मेरा खानदान कहीं पीछे से उपद्रव ना करे, इसलिए समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मारे गए। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में गए, ये उद्धव जी को उपदेश देते हुए सब साधनों को गिनाया। एल गीत, भिक्षु गीत का उपदेश दिया उद्धव महाराज को, और अंत में हंसोपाख्यान के द्वारा अष्टांग योग का वर्णन किया। अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान करते हुए जगत पिता परमात्मा अपने नित्य धाम में यानी गोलोक धाम में प्रविष्ट हो गए। प्रभु की लीला यहाँ विराम होती है। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कली धर्म का वर्णन कराया और बताया कली में, कलयुग में बहुत बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक सबसे बड़ा गुण कलयुग में एक ही है, और वो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पर। तो बस इतना समझ लीजिए, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कृष्ण नाम को पकड़िए, यही भागवत का सार है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि भले कैसा समय आए, लेकिन आप इस कथा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अपने हृदय में बसा के घर लेके जाइएगा। यही आपका प्रसाद है। सुखदेव जी परीक्षित को आशीर्वाद दे के विदा लेते हैं, और राजा परीक्षित ने अपना मन आत्मा भगवान के चरणों में लगाई, और 7 दिवसीय कथा से राजा का उद्धार हुआ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरि परम, तम नमामि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत का विश्राम श्लोक भी नाम की महिमा को गाता है। कोई नेता आपके बीच आता है ना, तो वो वोट मांगने के लिए आता है, वोट दे दो और फल बड़े सारे हमें सपोर्ट करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई नेता आता है तो वो आपसे वोट मांगता है, पर मैं आपसे आपके जिंदगी के कुछ खोट मांगने आई। खोट समझते हैं? बुराई, कोई भी अंदर की बुरी आदत जो आप श्रीमद् भागवत को, मुझे भी क्या दोगे, भागवत को दीजिए। भागवत को आप समर्पित करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लगा हो कि हाँ मैंने कथा को सुना, मुझे कहीं कोई बात अच्छी लगी, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई हो, तो आप उसे यहाँ कथा में समर्पित करके जाइएगा। बुराई के कई सारे
कैटेगरीज हो सकती है, किसी के अंदर ईर्ष्या, लोभ, किसी का खान पान गलत है। जिंदगी आपकी, जीवन आपका, जो करना है डू एज यू विश। मेरा काम या किसी भी वक्ता का काम है बस आपसे प्रार्थना करना, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। आपको अच्छा लगा हो तो अपनी कोई भी ऐसी बुरी आदत हो तो उसको यहाँ कथा में समर्पित करके जाइए। खासकर आज के समय में बढ़ रहा जो मांसाहार है, मुझे पता है आप सब कथा से जुड़े हैं तो जरूर बिल्कुल आपका आहार शुद्ध होगा, किंतु आपके बच्चे, आपके इष्ट मित्र कोई हो, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आप पशु को मार करके, हिंसा करके उनको अपना आहार बनाएं। भगवान ने खाने की बहुत सारी चीज़ बनाई है, खांडवी खाओ, ढोकला खाओ, गांठिया खाओ, और महाराज जी जलेबी, श्रीखंड है, रसगुल्ले, बस 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 महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी की लिस्ट लंबी है। तो गुजरातियों में कोई कमी है खाने की? जितना खाना उतना खाओ, इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। ये पेट को शमशान बना के क्या फायदा? ये पेट, हृदय में पशु का, आदमी जब हिंदू धर्म में कहा है जब किसी को अग्नि दान दे के आता तो आके नहाता है, स्नान करता है। तो अपने जीवन को शुद्ध करें, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा जीवन शुद्ध होगा।